नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरुजी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोंक रोड के पास में कौन सी सुटेबल लोकेशंस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहां पे क्यों इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। जैसे कि हम टोंक रोड को देखें तो चौकी ढाणी तक टोंक रोड पूरा फुल हो चुका है। वहाँ पे आसपास सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया पूरा डेवलप हो गया, उसके आसपास रेजिडेंशियल भी डेवलप हो गया है। तो अब अगर टोंक रोड पे बढ़ना है तो आगे सिरदासपुरा की तरफ, बाड़ा पदमपुरा की तरफ, उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीधे टोंक रोड पे आगे नहीं जाना चाहते तो टोंक रोड पे एक ही ऑप्शन बचता है। जैसे आप चौकी ढाणी पहुंचते हैं, चौकी ढाणी से राइट साइड के लिए वाटिका रोड जा रहा है। तो जो भी अभी ग्रुप्स काम कर रहे हैं ज़्यादातर वाटिका रोड पे ही काम कर रहे हैं। और कहाँ काम कर रहे हैं? टोंक रोड रिंग रोड के बीच के इलाके को छोड़कर, क्योंकि टोंक रोड बीच के जो इलाका है 4 किलोमीटर का, वहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटी में काम है। तो सोसाइटी में दिक्कत आप आजकल देख ही रहे हैं न्यूज़ में कि गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह जहाँ पे सोसाइटी का काम हो रखा था, प्लॉट दे रहे थे, वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। निजी खातेदारी में टाउनशिप डेवलप नहीं करने दी जा रही। और टाउनशिप जो सोसाइटी के पट्टों में होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती है, जैसे नालियों की दिक्कत रहती है, रोड की दिक्कत रहती है, पार्क की दिक्कत रहती है, पेपर वर्क की दिक्कत रहती है। तो ऐसी टाउनशिप्स पूरा डेवलप कर पाना डेवलपर के लिए भी इजी नहीं रहता। तो ज़्यादातर सोसाइटी का काम यहाँ पे है। तो जैसे ही डेवलपर्स ने जो भी जयपुर में रियल एस्टेट में काम करते हैं उन्होंने सबने मोस्टली प्लान किया कि रिंग रोड के बाहर अपन प्रॉपर जेडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टाउनशिप डेवलप करेंगे। इसमें जैसे ही आप टोंक रोड पे चलेंगे, इस पे टोंक रोड पे चलेंगे, वाटिका मोड़ पे पहुंचेंगे, वाटिका मोड़ से रिंग रोड पहुंचेंगे। रिंग रोड क्रॉस करते ही सबसे वीवीआईपी और बहुत शानदार टाउनशिप है जिसका नाम है गुलमोहर गार्डन। ये गेटेड टाउनशिप है, विलास की टाउनशिप है और बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है ये वाटिका के इलाके में। इससे आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके आपको टाउनशिप वहाँ पे मिल जाएंगे। वाटिका के नियर बाई चाहे केडिया ग्रुप हो, गोकुल कृपा ग्रुप हो, चाहे और भी कोई ग्रुप हो, वो सारे बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। उसका विशेष कारण क्या है? वाटिका में भी सस्ता लैंड अवेलेबल है, बड़ा लैंड अवेलेबल है। दूसरी बात क्या, वाटिका जो है वो सैटेलाइट टाउन है, एक सब टाउन के रूप में डेवलप हो रहा है। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी सैटेलाइट हॉस्पिटल है, माताओं बहनों के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल, जैसे अपना जनाना हॉस्पिटल वैसे डिलीवरी वगैरह के लिए भी वहाँ पे हॉस्पिटल है। सारी गवर्नमेंट बैंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, स्कूल है और आसपास कॉलेज की सुविधा भी है। साथ ही पूरा मार्केट है जिसमें सोने से लेकर सुई तक कोई भी सामान आप परचेज कर सकते हैं। इसी आसपास के जो गाँव हैं उनके लिए एक मार्केट है वाटिका, वाटिका से ही परचेजिंग वगैरह लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि भाई जो जयपुर है इसके नियर बाय जो एरिया है उनको डेवलप किया जाए, क्योंकि जैसे सब लोग जयपुर में अगर बस जाते हैं आके सिटी के अंदर ही तो एकदम रेट बहुत डिमांड हो रहा है, डिमांड बढ़ती है और लोगों को हर एक को घर नहीं उपलब्ध करा सकते अपन, क्योंकि जगह तो सीमित है। तो सब टाउन डेवलप किया जाए जयपुर के बाहर। तो जैसे रिंग रोड है उसको जयपुर की परिधि मान ली आज की डेट में, और उसके बाहर के जो इलाके सब टाउन जैसे भागरोटा है, वाटिका है या और भी इलाके हैं उनको धीरे धीरे बिंदायका का मुंडिया रामसर वगैरह का इलाका है कल्लो का सिरसी रोड के ऊपर, तो उसको धीरे धीरे इनको डेवलप किया जाए। क्यों कारण है, यहाँ पे आसपास के गाँव के लोग पहले से ही मार्केटिंग वगैरह का सामान खरीदने आते हैं दुकानों से, और अपने किसी काम के लिए आते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। तो पहले से लोगों की नज़र में ये टाउन है। दूसरा, यहाँ पे धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया कि अस्पताल खोले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कराई और भी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई, जिससे इसके आसपास डेवलपर भी इंटरेस्ट दिखाएं और टाउनशिप्स वगैरह काटे जो इस एरिया में यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग हैं, रेनवाल में रह रहे हैं, फागी में रह रहे हैं और इलाकों में रह रहे हैं। तो वो जयपुर अंदर आने की बजाय वो वाटिका के आसपास ही प्लॉट लेके वहां फंस जाए और सारी उस शहर पे उतना ज्यादा बर्डन ना आए। कुछ समय बाद वो भी शहर का पार्ट हो जाएंगे। कोई व्यक्ति फागी में रहता है, अगर वो जयपुर में वाटिका में मकान लेता है, अगर वो भागरोटा में, अजमेर, किशनगढ़ रहता है, कहीं रहता है, वो अगर भागरोटा में मकान लेता है, टोल के पास में वाटिका इन्फोटेक में लेता है, तो उसके लिए तो जयपुर ही है। साइकोलॉजी तो यही रहती है ना कि जयपुर में मकान है। ये तो जयपुर वाले के लिए दिक्कत होती है, कोई चार दीवारी में है, कोई जोटवाड़ा के अंदर है, कोई वैशाली के अंदर है, वो अगर वहां जाता है तो उसके लिए आउटर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आता है जयपुर में रहने के लिए, तो उसके लिए तो वो जयपुर ही है। तो साइकोलॉजी वही, घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए भी वही जयपुर में रहता है बंदा, उसके लिए बड़ी प्राउड की बात होती है कि जयपुर में, कि बाहर जो भी आउट ऑफ जयपुर लोग रह रहे हैं उनके लिए जयपुर में प्लॉट लेना एक प्राइड की बात है। मैंने कई अपने मित्रों से ये भी जाना है कि गंगानगर और बाकी इलाके हैं वहां पे तो लोग शायद शादी ब्याह के अंदर अपनी बेटियों को, बहनों को प्लॉट भी गिफ्ट करते हैं। वो भी जयपुर में प्लॉट हो तो ज्यादा उसकी कीमत वर्थ मानी जाती है। तो ऐसी चीजें भी सुनी सुनाई बातें हैं, मैं कोई इसमें कोई 100% की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आसपास हमारे जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता। तो
जमीन जो है ना वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो वाटिका वाला इलाका है वहाँ पे उपलब्ध है, 70 बीघा ले लो, 40 बीघा ले लो, 80 बीघा ले लो, जो भी टाउनशिप आप बनाना चाहते हो वो लैंड उपलब्ध है, सस्ते रेट पे उपलब्ध है। दूसरा क्या है कि वाटिका में हाउसिंग बोर्ड वो काम कर रहा है। तो हाउसिंग बोर्ड के जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम मानसरोवर को देखें, चाहे माँ प्रताप नगर के एरिया को देखें, इस सबको हाउसिंग बोर्ड ने तो डेवलप किया है। तो वाटिका के एरिया को भी अभी हाउसिंग बोर्ड ने धीरे धीरे डेवलप करना चालू किया है। कुछ समय बाद वहाँ पे आसपास हमारे जैसे डेवलपर्स भी डेवलप करना चालू करेंगे, अलग अलग डेवलपर्स आना चालू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे पूरा रेजिडेंशियल एरिया के रूप में डेवलप हो जाए। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, रिंग रोड बिल्कुल पास में है, रिंग रोड तो जयपुर के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया पास में है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी सारी वहाँ पे उपलब्ध है। महिंद्रा सेज जाना चाहते हैं रिंग रोड के थ्रू महिंद्रा सेज बगरू इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती है वहाँ पे भी उपलब्ध है। स्कूल कॉलेज के लिए बसें भी सारी उपलब्ध हैं। तो इस पर्पज से अगर वहाँ पे कोई आप अफोर्डेबल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10-15 हज़ार का, 20 15 16 17 हज़ार रुपये गज का, 10-12 से शुरू होके, तो वो आपको फ्यूचर में 25 to 30-40% रिटर्न दे सकता है। तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो कि टोंक रोड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वाटिका में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टोंक रोड के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो में दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क करें। मैं उनको बेटर ऑप्शंस दूंगा जहां पे वो इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जेडी अप्रूव्ड होती हैं, रेरा रजिस्टर्ड होती हैं और 70 to 80% लोनेबल होती हैं। इन पे किसी प्रकार का कोई कमीशन, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हम चार्ज नहीं करते। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये केटीटी कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर होती हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं में हम डील करते हैं। तो आप में से जो भी मित्रगण सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी गुरुजी जो हमारा चैनल है, हमारी जो टीम है, वो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है वो सारा का सारा रेरा अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, अप्रूव नहीं, रेरा रजिस्टर्ड है, और लीगली हम लोग सारा काम करते हैं। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।